हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोरियन ड्रामा जिसका नाम है गो बैक कपल, जिसमें हमें एक कपल की कहानी बताई गई है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं, पर फिर बाद में उन्हें जल्दी शादी करने का पछतावा होता है और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। पर उनके डिवोर्स के बाद वो दोनों समय में पीछे चले जाते हैं, जब वो 20 साल के थे और पहली बार एक दूसरे से मिले थे। फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। पहले हम इस ड्रामा की कास्ट देख लेते हैं। मेन लीड रोल चोय बंधु और मा जिंजो का है, जिनकी एक कहानी है। फिर अन जे वुन और गो दुक जे बंधु का फ्रेंड है। युन बोराम जिंजू की फ्रेंड है। जंग नाम गिल और मिन सोयोंग इस ड्रामा के सेकंड लीड रोल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में चोय बंधु और मा जिंजू की शादी होती है और वो दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। पर शादी के 14 साल बाद ही वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और मा जिंजू को उसके बच्चे की कस्टडी मिलती है और चोय बंधु उससे कहता है कि वो उसे कभी कभी सोजिन से मिलने दे। फिर हम उनके डिवोर्स के 1 महीने पहले का सीन देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का डिवोर्स कैसे हुआ, क्योंकि उनका बेटा सोजिन हमेशा मा जिंजू के पास ही रहता था और बंधु से कभी खिलाता नहीं था। और उस दिन उसकी सालगिरह भी थी, पर चोय बंधु को उनकी सालगिरह याद नहीं रहती, जिसकी वजह से मा जिंजू को गुस्सा आता है और वो उसकी डायरी पानी में फेंकने की कोशिश करती है, जिसमें बंधु का सारा शेड्यूल और सारी दवाइयों की डिलीवरी की डेट थी। तब वो मा जिंजू से कहता है कि अगर उसने उसकी डायरी पानी में फेंकी तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। और तब उसके हाथ से वो डायरी छूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से चोय बंधु अपनी दवाइयों की डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाता और उसे अपने सीनियर्स और कलीग्स को ड्रिंक पिलानी पड़ती है ताकि वो उसकी दवाई की डिलीवरी बंद ना करे। पर दूसरी तरफ मा जिंजू सोजिन का ध्यान रखती है और वो उसे खाना भी नहीं खाने देता और उसके हाथ में दर्द होने के बाद भी वो बाहर उसे लेकर शॉपिंग करने जाती है। और तब वो बाहर लड़कियों को देखती है जो कॉलेज में जा रही थी और तब एक लड़की उसकी तरफ देखती है और मा जिंजू भी अपने कपड़े और अपनी हालत देखती है और उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। और शाम को जब सोजिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगता है, तब मा जिंजू बंधु को फोन करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपने सीनियर्स के साथ था। तब वो खुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे थोड़ी देर हॉस्पिटल में रखकर घर भेज देता है। दूसरी तरफ बंधु के पास डॉक्टर पार्क का फोन आता है, जो उससे काफी सारी दवाइयों की डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में करवाता था, जिसकी वजह से उसे उसका काम करना पड़ता था और उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बीवी से बचाना पड़ता था। और डॉक्टर पार्क उससे कहता है कि उसकी बीवी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे वहाँ जाकर उसकी बीवी के आने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाना होगा। और तब वो उसे वहाँ से लेने जाता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर पार्क की वाइफ आ जाती है और उस लड़की से लड़ती है। पर जब बंधु उसे रोकता है तो वो बंधु को ही मारने लगती है, क्योंकि वो हमेशा उसके पति की गर्लफ्रेंड्स को उससे बचाता है। और तब बंधु उसे गलती से धक्का दे देता है, पर तभी डॉक्टर पार्क वहाँ आता है और उसे मारता है। और उसकी वाइफ के जाने के बाद वो बंधु से माफी मांगता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को खुद पर यकीन दिलाने के लिए उसे मारना पड़ा। और चोय बंधु भी उसे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे अपनी दवाई की डिलीवरी करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। और फिर डॉक्टर पार्क उसे उसका क्रेडिट कार्ड वापस कर देता है, जो कि वो बंधु के नाम से यूज कर रहा था, ताकि उसकी बीवी को उस पर शक न हो। दूसरी तरफ मा जिंजू की फ्रेंड उसे बंधु फोटो भेजती है, जिसमें वो डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड के साथ था, पर जिंजू को लगता है कि वो उस पर चीट कर रहा है। और फिर वो उसके क्रेडिट कार्ड का बिल देखती है, जिसमें बस होटल और मोटल का बिल था, पर वो कार्ड डॉक्टर पार्क यूज कर रहा था। पर माँ जिंजू को गलतफहमी हो जाती है और तभी बंधु से मैसेज करता है कि आज वो घर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अपना फेस लेकर उसके सामने नहीं जाना चाहता था, ताकि उसे उसकी हालत के बारे में पता ना चले। और तब वो उसे फोन करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और जब से वो उससे मिली है तब से उसकी लाइफ खराब हो गई है। तो बंधु भी कहता है कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ भी खराब हो गई है। तब जिंजू कहती है कि जब वो दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है तो वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, और बंधु भी उसे डिवोर्स देने के लिए मान जाता है और ऐसे ही उनका डिवोर्स हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जिंजू अपनी मॉम की सेमेट्री पर जाती है और उसे बताती है कि उसका और बंधु का डिवोर्स हो गया है और उसका बेटा उसके साथ ही रहेगा और वो आज उसे कितना मिस कर रही है। दूसरी तरफ बंधु अपने घर जाता है और अपने लिए ड्रिंक खरीदता है, और तब गो दुक जे उसे फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या उसका डिवोर्स हो गया है और उसे जिंजू को कितने पैसे देने होंगे। पर जेवू उससे फोन छीन लेता है और उससे कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक है, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान ना दे और वह फोन काट देता है। तब गो दुक जे उससे कहता है कि वो भी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है, इसलिए उसे जानना है कि उसने उसे कितने पैसे दिए हैं। और
और क्योंकि जेवुन ने शादी नहीं की क्योंकि वो अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बोरम को नहीं भूल पाया है। और तब बोरम भी जिंजू को फोन करती है और उससे उसके डिवोर्स के बारे में पूछती है, पर जिंजू कहती है कि वो उसे बाद में फोन करेगी और वो बस में बैठ जाती है और अपनी रिंग को देखती है। दूसरी तरफ बांदू भी अपने घर जाता है और तब पहले उसकी मॉम उसे मारती है, फिर उसकी बहन और फिर उसके डैड उसे मारते हैं और फिर वो ड्रिंक करता है और अपनी रिंग देखता है और वो दोनों एक साथ अपनी रिंग फेंक देते हैं और रिंग फेंकने के बाद वो रिंग घूमने लगती है और बांदू का कमरा हिलने लगता है और जिस बस में जिंजू बैठी थी वो बस भी बहुत ज्यादा हिलती है और जब वो दोनों रिंग गायब हो जाती हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उन्हें लगता है कि भूकंप आया था। पर बांदू के मॉम डैड के साथ कुछ भी नहीं हुआ और जिंजू की बस भी नहीं हिली थी। अगले दिन जब बांदू उठता है तो उसके रूम में पुरानी मैगजीन और माइकल जैक्सन की न्यूज दिखाई जाती है और फिर वो बाहर कन्वीनियंस स्टोर में नूडल्स लेने जाता है और वो देखता है कि स्टोर की लेडी बहुत यंग हो चुकी थी। पर बांदू को लगता है कि उसने कोई सर्जरी करवाई होगी, पर जब वो खुद को शीशे में देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो भी बहुत यंग हो चुका था। फिर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम और डैड को देखता है। फिर वो कैलेंडर देखता है जिसमें 1999 का साल चल रहा था। फिर वो अपने रूम में जाता है और अपनी बॉडी देखता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो समय में पीछे चला गया है जब वो 20 साल का था। और फिर उसके डैड उसे कॉलेज जाने के लिए कहते हैं और वो तैयार होकर कॉलेज जाता है। दूसरी तरफ जिंजू सपने में अपनी मॉम को याद करती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसकी मॉम उसके सामने थी और उसे लगता है कि वो सपना देख रही है और वो अपनी मॉम को गले लगाती है और उससे कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, पर उसका डिवोर्स हो गया है इसलिए वो उसके साथ जाना चाहती है और वो उसे अपने साथ ले जाए। पर तभी उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि वो ये सब क्या बोल रही है और तब जिंजू खुद को मारती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और ये सपना नहीं है। फिर वो शीशे में खुद को देखती है और वो भी यंग हो गई थी। फिर वो कैलेंडर देखती है और उसे भी पता चल जाता है कि वो पास्ट में आ गई है। फिर जिंजू अपनी मॉम को गले लगाती है और जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसे देखती रहती है। पर उसकी मॉम को लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एक फोन चाहिए। और तभी उसकी बहन अपना सामान पैक कर कर बाहर आती है और अपनी मॉम को धमकी देती है कि अगर उसने उसे फोन नहीं दिलाया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। तब जिंजू उसे मारती है और उससे कहती है कि वो उसकी मॉम से ऐसे बात कैसे कर सकती है और सिर्फ एक फोन के लिए उसकी मॉम को धमकी कैसे दे सकती है। तब वो उसे बताती है कि कल रात उसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और ये उसका ही प्लान था। तब उसकी मॉम उनके डैड को बुलाती है और जिंजू को कॉलेज ले जाने के लिए कहती है। फिर वो अपने डैड के साथ कॉलेज जाती है, पर हम देखते हैं कि जिंजू अपने डैड से अच्छी तरह बात नहीं कर रही थी और वो दोनों दोबारा अपने कॉलेज जाकर बहुत खुश होते हैं और पूरे कॉलेज में घूमते हैं। और तब वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अभी वो एक दूसरे से नहीं मिले थे और इस बार वो एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।